बच्चों, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य रेखीय वन और शंकुधारी वन, ये वनों के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। आज अपन पढ़ते हैं घास के स्थल। 3 प्रकार के बताए थे ना, घास के स्थल, कंटीली झाड़ियाँ और वन। तो वन पढ़ लिए। दूसरा टॉपिक आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। घास के स्थल भी वही 2 हैं, शीतोष्ण घास के स्थल और उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। तो पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। उष्णकटिबंधीय घास के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले होते हैं। ठीक है। इसके बाद में यह वनस्पति कहाँ होती है? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। यह वनस्पति मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर होती है। घास की लंबाई जो होती है, यहाँ घास की लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है। ठीक है। जैसे अफ्रीका के सवाना घास, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो घास के स्थल हैं उनको क्या बोलते हैं? सवाना। ठीक है। तो जैसे अफ्रीका के सवाना घास स्थल, यानी अफ्रीका के अंदर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सवाना। इन सवाना घास की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 3 से 4 मीटर तक की लंबाई होती है। अब दूसरा आता है शीतोष्ण घास के स्थल। शीतोष्ण घास स्थल ये कहाँ होते हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भागों के अंदर ये पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांशों अक्षांशीय क्षेत्रों तथा महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। भीतरी भागों के अंदर ये क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ घास तो और आमतौर कैसी होती है? छोटी। यहाँ घास आमतौर पे कैसी होती है? छोटी होती है। छोटी होती है और कैसी होती है? पौष्टिक। छोटी होती है एवं पौष्टिक भी होती है।
ठीक है। इन प्रदेशों के अंदर क्या पाए जाते हैं? जंगली भैंस, बाइसन आदि जानवर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो घास के स्थल हैं वहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, चीता, हिरण आदि उनमें पाए जाते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान जंगली भैंस, बाइसन आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं कौन कौन से देशों के अंदर उन घास के स्थलों को किन किन नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में घास के स्थल को किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे अफ्रीका के अंदर घास के स्थल को सवाना बोलते हैं, वैसे ही ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से होते हैं? अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में घास के स्थलों क्या कहा जाता है? सवाना। ब्राजील, यानी ब्राजील किसमें आता है? उष्णकटिबंधीय। और ब्राजील में सवाना की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज। वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। अब आते हैं उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थलों को किन नामों से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थलों को अर्जेंटीना में पंपाज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका के अंदर इनको वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थलों में अर्जेंटीना, में पंपाज, उत्तरी अमेरिका, प्रेरी, अमेरिका में क्या कहा जाता है? प्रेरी। दक्षिणी अमेरिका, के अंदर वेल्ड, मध्य एशिया, एशिया महाद्वीप के मध्य वाले भाग के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? डाउन्स। ठीक है। इस प्रकार से इन घास के स्थलों को अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। अब आती है तीसरी अपना कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ का है? शुष्क रेगिस्तान के शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर ही पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर या पश्चिमी
भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो तीव्र गर्मी एवं कम वर्षा के कारण वहाँ वनस्पति की क्या रहती है, कमी। जैसे अपन भारत के पश्चिम भाग के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्र आता है उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पर वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है।